मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3.2। प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, ये आकृति दी हुई है a पार्ट और b पार्ट की, दोनों आकृतियां दी हुई है। इसमें हमने x का मान ज्ञात करना है और इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। तो आकृति फर्स्ट, इसमें x का मान मैंने पहले भी चर्चा की थी कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये बहुभुज के बाह्य कोण है और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। हम लिखेंगे 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360, या हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, क्योंकि यहां पर लिख देंगे क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, यानी 360 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो ये क्या होगा? 250 प्लस x बराबर 360, या x बराबर 360 माइनस 250 बराबर 110 डिग्री। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। x का मान कितना है इसमें? 110 डिग्री। ऐसे ये सेकंड पार्ट में ये बाह्य कोण दे दिया 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये x, ये 90 डिग्री। यहां पर नहीं दिया हुआ ये कोण, ये कैसे निकालेंगे? अंतर कोण 90 डिग्री का 90 डिग्री है। और मैंने पहले ही बताया था, रैखिक युग्म जो एक रेखा पर दो युग्म बनते हैं, या सरल रेखीय कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। जब ये 90 का, तो उरली साइड भी 180 में से 90 घटाएंगे, 90 डिग्री का है ये बाह्य कोण। अब तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम लिखेंगे, देखिए यहां पर भी ये भी 90 डिग्री है। 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x प्लस 70 बराबर 360, ये आ गया। अब इसमें भी वही कारण लिखेंगे, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 180 और 60, 240 और 70, 310 प्लस x बराबर 360, या x बराबर 360 माइनस 310, या बराबर कितना आ गया? 50 डिग्री। x का मान कितना आएगा इसमें? 50 डिग्री। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं और 15 भुजाएं। सबसे पहले हम किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का फार्मूला निकालते हैं। क्या होता है? किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। इसमें बाह्य कोण निकालना है बहुभुज का। पहला भाग है 9 भुजाएं, दूसरा 15 भुजाएं। बच्चों इसमें एक 9 भुजाओं में निकालना है कि बाह्य कोण कितने डिग्री का है, और एक 15 भुजाओं में। सबसे पहला काम हमारा क्या है? बाह्य कोण का फार्मूला यानी सूत्र पता होना चाहिए हमें। बाह्य कोण निकालने का क्या फार्मूला है? 360 बटा में n। n क्या है? भुजाओं की संख्या। जो भी n क्या है? ये भुजाओं की संख्या।
n भुजाओं की संख्या है यहां पर। ये है आपका बाह्य कोण निकालने का फार्मूला 360 बटा में n। अब इसका पहला भाग क्या है, 9 भुजाएं। फर्स्ट भुजाएं 9 है, इसका मतलब n की वैल्यू 9, तो बाह्य कोण। अब तो कुछ भी नहीं करना, हमें फार्मूला का पता है, बराबर 360 बटा 9, 9 चौका 36, 40 डिग्री। बाह्य कोण कितने डिग्री आ गया, 40 डिग्री। सेकंड पार्ट 15 भुजाएं। जब ये भुजाएं 15 है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 15। बस इसी फार्मूला में n की जगह n का मान रख दीजिए और कुछ नहीं करना। जैसे बाह्य कोण बराबर 360 बटा 15 यानी 24 डिग्री। कितना आ गया, 24 डिग्री। प्रश्न नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। बच्चों इसमें बाह्य कोण दिया हुआ है 24 डिग्री का, और हमने भुजाओं की संख्या निकालनी है कि कितनी भुजाएं हैं। लेकिन हमारे पास तो एक फार्मूला है बाह्य कोण निकालने का, भुजाएं निकालने का तो है नहीं। 360 बटा में n क्या है, भुजाओं की संख्या। एक फार्मूले से 2 फार्मूले 3 फार्मूले निकल सकते हैं। आपने क्या ध्यान रखना है, फार्मूले को कैसे डिराइव करना है, और जल्दी होना, इसी फार्मूले में से निकाल लेंगे हम। n की वैल्यू चाहिए हमें, भुजाओं की संख्या n निकालनी है। बराबर के इस साइड से अगर कोई चीज प्लस है, परली साइड जाके माइनस, अगर उरली साइड माइनस है, परली साइड जाके प्लस, गुणा है भाग, भाग है गुणा, ऐसे हो जाता है। और हमने n निकालना, तो n को तो यहां पर ले आइए, तो बाह्य कोण है यहां पर, यहां भाग में है, बराबर के इस साइड में लेके आएंगे, किस चीज में हो जाएगी, गुणा में, यानी यहां पर आ जाएगा n बराबर 360। ये यहां पर है, ये n इसके गुणा में चला गया, ये उरली साइड लेके जाएंगे बाह्य कोण को, ये भाग में चला जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा, 360 बटा में बाह्य कोण। ये फार्मूला इसी में से निकल गया, या n बराबर 360 बटा में 24। जब हम इसको काटेंगे 15, यानी x का मान कितना आ गया, n का मान 15। अब इसमें कितनी भुजाएं होगी, यानी n का मान कितना है इसमें 15, कितनी भुजाएं होगी, भुजाएं बराबर 15 होगी, यही हमने निकालना था। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। प्रश्न नंबर 4 में बच्चों अंतःकोण दे दिया, अंतःकोण कितने डिग्री का दे दिया, 165 डिग्री। ये है, अभी हमने भुजाओं की संख्या निकाल ली थी बाह्य कोण से। और बच्चों जब भी हमने बाह्य कोण निकालना है, अगर हमें अंतःकोण का पता हो, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये ऐसे, अगर इसका अंतःकोण 60 डिग्री है तो इसका बाह्य कोण कितना होगा, आसानी से पता लग जाएगा। रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, 180 में से 60 घटा दीजिए, 120 डिग्री। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यदि अंतःकोण दिया हुआ हो और बाह्य कोण निकालना हो तो 180 डिग्री में से घटा देते हैं। हमें बाह्य कोण की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि n की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 360 बटा बाह्य कोण करके। यदि हम बाह्य कोण निकाल लें तो भुजाओं की संख्या आराम से निकल जाएगी। तो हम यहां पर पहले बाह्य कोण निकालें। बाह्य कोण 180 माइनस 165 या 15 डिग्री। बाह्य कोण कितने का आ गया, 15 डिग्री। अब इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n 360 बटा में 15 बाह्य कोण। अभी हमने प्रश्न नंबर 3 में किया था। 15 में 30 24, n की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब निकालना क्या था इसमें, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, इसलिए
भुजाओं की संख्या। चौबीस कितना आएगा? 24 उसकी भुजाओं की संख्या। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? यानी ऐसा कोई समबहुभुज हो सकता है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? बच्चों इसका पार्ट ए, बाह्य कोण यदि 22 डिग्री है, क्या ऐसा कोई बहुभुज हो सकता है? अब हमने अभी निकाला था बहुभुज की संख्या, यानी n की वैल्यू, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, या हम कह सकते हैं n बराबर 360/22। n बराबर 360 बाह्य कोण। यदि इस बाह्य कोण से ये पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा हम भाग दे देते हैं, या हम कहीं शेषफल नहीं बचता, तब तो बहुभुजों की संख्या आ जाएगी, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तब तो क्या होगा, इसमें बहुभुज के अंदर भुजाओं की संख्या आ जाएगी जो n की वैल्यू होगी। अगर ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, नहीं कटता है, शेषफल बचता है, उस स्थिति में क्या होगा, भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती, या हम कहेंगे बहुभुज इतने डिग्री के बाह्य कोण से नहीं बन सकती। अब इसको यदि काट के 11 180, 11 से ये भाग नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसमें पूछा गया क्या था, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक कोण 22 डिग्री हो? तो हम लिखेंगे इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि यदि ये पूरा पूरा भाग हो जाता फिर तो बहुभुज बन जाता, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। इसी का पार्ट बी, 5वें प्रश्न का पार्ट बी, इसमें क्या पूछा है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंत्यकोण हो सकता है? अब यदि हम इसको अंत्यकोण मान लें, भाई बाह्य कोण नहीं है, कि क्या ये अंत्यकोण हो सकता है 22 डिग्री? लेकिन भुजाओं की संख्या n का मान निकालने के लिए 360 बाह्य कोण, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हम इसमें बाह्य कोण निकालेंगे। बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 22, अभी हमने निकाला था। अगर अंत्यकोण दिया हुआ 180 में से अंत्यकोण निकाल दीजिए, बाह्य कोण बच जाता है 158 डिग्री। कितना आ गया इसका बाह्य कोण? उसी प्रकार n की वैल्यू निकाल के देख लीजिए, 360/158, 2 पर 2 * 14, 1 2 * 18, 180। ये भी पूरा पूरा नहीं कटता है, अगर 79 से भाग दे नहीं होता, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। इसमें भी इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। ये था आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, पार्ट ए, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्यकोण संभव है, क्यों? प्रश्न नंबर 6 पार्ट ए, कोई भी बहुभुज, सबसे पहले बच्चों ये देखिए, कम से कम भुजाओं वाली कौन सी बहुभुज होती है? अगर 2 रेखाओं से, रेखाखंडों से कोई आकृति बनाते हैं, बहुभुज क्या होती है? रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं। 2 से तो घिरी नहीं सकती, बंद नहीं हो सकती, इसका मतलब बहुभुज नहीं बनेगी, तो बंद आकृति होती है। 3 रेखाखंडों से अगर कोई आकृति घिर जाती है, तब वो क्या बन जाती है? बहुभुज बन जाती है, कम से कम 3 रेखाखंड से। या हम कह सकते हैं कि कम से कम 3 रेखाखंडों से क्या बनेगी? त्रिभुज। और त्रिभुज में जो सभी भुजाएं जिसकी समान होती है,
उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो हम कहेंगे इसमें क्या कहेंगे, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? सबसे कम भुजाओं वाला, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज बराबर समबाहु त्रिभुज। यानी सबसे कम भुजाओं वाला जो बहुभुज है वो कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। और उसका अंत्यकोण कम से कम कितने अंश का अंत्यकोण होता है, अंत्यकोण बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है, 180/3 या हम कह सकते हैं 60 डिग्री। इसलिए कम से कम अंत्यकोण 60 डिग्री का होगा। किसी भी समबाहुभुज में कम से कम अंत्यकोण कितने का होगा, 60 डिग्री। और सेकंड पार्ट, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है, इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता वे उसका बाह्य कोण कितने का। अभी हमने चर्चा की थी कि जैसे ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है ऐसे, अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो इसका बाह्य कोण कितने का होगा, 180 में से घटा दीजिए। ये सरल रेखीय कोण है, ये रैखिक युग्म बढ़ाते हैं, या 180 में से जब अंत कोण घटा देंगे तो इसलिए बाह्य कोण बराबर 180 - 60 बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री का उसका बाह्य कोण होगा। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के पहले सवाल के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।